हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छा से कर रहे होंगे। तो मैं आज फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गई हूँ जो 2027 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, और निश्चित है गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछेगा। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन को देखना है, काम है पढ़ाना। अब आप लोग के ऊपर है। आप लोगों को अगर तैयारी करना है सही से तो मेरे साथ जुड़कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच सके। बाकी आप लोग के ऊपर है, मैं अपना काम करूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। बाकी आप लोग समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा। क्वेश्चन 2027 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मैथ का, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद, क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद एवं नौवां पद क्रमशः 43 और 79 है, ठीक है, तो लिखेंगे हल। प्रोसेस से चलेंगे, प्रोसेस से ही चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने के साथ साथ प्रोसेस भी देखता है, तरीका भी देखता है बनाने का, ठीक है। बनाने आएगा और तरीका के साथ बनाइएगा ही नहीं, नंबर क्या देगा, आधे अधूरा देगा ना, ठीक है। देखिए हल, फिर उसके बाद लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। क्या मान लिए, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। आपका पांचवा पद दिया हुआ है, मतलब कि पांचवा पद के लिए बच्चा लिख सकते हो आप a प्लस 4d बराबर, पांचवा पद कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है, ठीक है, 43 दिया। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि मैम पांचवा पद के लिए a प्लस 4d कैसे लिखी है, तो समझिए कि d के लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस 1 a1। जैसे मान लीजिए कोई एपी में चीज दिया हुआ है तो ये होता है a1 a2 a3 ऐसे से चलता है। तो d के लिए मतलब सार्व अंतर के लिए a2 माइनस a1 होता है, ठीक है, फॉर्मूला। तो क्या किए हैं कि इसमें से एक घटा दिए, पांचवा पद में से एक पद घटा दिए, तो क्या बचा, a प्लस 4d बचा। इसका मान दिया हुआ है 43। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पुनः क्या बोल रहा है कि नौवां पद, क्या, नौवां पद क्या है, 79 है। तो नौवां पद के लिए क्या लिखेगा, a प्लस 8d बराबर में 79 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 4d बराबर में 43। समीकरण सेकंड क्या है, a प्लस 8d बराबर में 79। अब इसको ऐसे करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये था प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ये था प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ये था प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए ये ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस वाला का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 8 में से 4 जाएगा 4d। अब ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो फिर माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस दे देंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस कट गया। अब देखिए d बराबर 36
और नीचे चल जाएगा 4, यानी कि 4 नवा 36। डी का मान कितना निकला? 9 निकला। तो अब हम लोग डी का जब मान निकाल लिए हैं तो फिर क्या करेंगे? ए का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर। आप डी का मान समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं, आपके ऊपर मन है, आपके ऊपर है। मेरा मन है समीकरण फर्स्ट में रखने का, क्योंकि हम आगे रहते हैं ना सब्जेक्ट में, इसलिए फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? a + 4d बराबर में 43, यही है ना। डी के जगह पर रखना है 9, तो ए को तो ए ही छोड़ेंगे ना, डी के जगह पर रखना है 9, तो ए के ए छोड़ दिए प्लस 4, 4 में क्या है? डी गुना है, यानी डी के जगह पे क्या रखना है? 9 रखना है, बराबर में 43। ए बराबर 4 9 36 बराबर में 43। अब देखिए ए बराबर 43 लिखाएगा, प्लस था तो इधर माइनस आ जाएगा। ए बराबर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 13 में से 6 गया तो 7, यानी कि ए का मान क्या निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। तो लिखेंगे अतः प्रथम पद ए बराबर 7 और सार्व अंतर डी बराबर में 9। यही हो गया आपका आंसर। ये एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, हर साल पूछता है। 1-2 साल गैप कर दिया तो कर दिया, नहीं तो हर साल पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन एपी का। और एपी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इस टाइप का आया। मैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगी। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए क्लियर, तब तक मैं आप लोगों को वीडियो ऐसा देते रहूंगी। और जितनी भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सब किसी न किसी साल पूछा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसको भी अब अच्छा से पढ़ते हैं, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा हुआ है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं वैसा ही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। 2013 से लेकर 2026 तक का हर एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, मैथ का, साइंस का। जिन बच्चों को मेरे से पढ़ना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी कुछ नहीं है, पढ़ाई 6 महीना के अंदर कैसे रिजल्ट आता है वो आप लोग देखिएगा। रिजल्ट 6 महीना में ऐसे आएगा, ऐसा। बस मेहनत से और लगन से पढ़ते रहिए। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि cos a बराबर 4/5 हो तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चा? cos a बराबर में 4/5। अब हम cos के लिए जानेंगे कि क्या होता है। cos के लिए b/h होता है, cos के लिए b/h होता है, मतलब कि हमको p निकालना बच गया है। तो लिखेंगे p निकालते हैं। p के लिए फॉर्मूला क्या होता है? √h² माइनस b²। तो h आपका कौन है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गया तो 9, यानी कि 3 निकल गया। लिखेंगे कि चूंकि p बराबर कितना निकला? 3 निकला। आया समझ में? p बराबर कितना निकला? 3 निकला। अब हम लोगों को p, b, h तीनों का मान पता चल गया है। तो कह रहा है कि cot a और cosec a का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या बोल रहा है? cot a का मान ज्ञात कीजिए। तो cot a, cot के लिए फॉर्मूला क्या होता है? cot के लिए फॉर्मूला क्या होता है? b/p होता है, b/p होता है। तो b कौन है आपका? 4 है, और p कितना है? 3। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। और क्या बोल रहा है? और
कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो कॉसेक ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए के लिए क्या फॉर्मूला होता है, h/p होता है। कॉसेक ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, h/p होता है। तो h आपका क्या है, 5 है, तो 5 और p आपका कितना है, 3 है, तो 3। यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो क्या अब छोड़कर आइएगा? चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कैसा है। ये भी क्वेश्चन आपके ट्रिगोमेट्री से ही है और ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, 2 नंबर का हो या 5 नंबर का, ट्रिगोमेट्री से जरूर पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में भी हो, ट्रिगोमेट्री से भी पूछेगा। और हाँ, एक बात और आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर जिन बच्चों को मेरे से ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो प्लीज वो कमेंट करें। मैं ऑब्जेक्टिव का भी क्लास अलग से लाऊंगी, वैसा ऑब्जेक्टिव ट्रिक से लाएंगे, हम ट्रिक से लाएंगे वैसा वैसा ऑब्जेक्टिव जो आप क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में तो ऐसे बनेगा, मात्र ऐसे बनेगा, एकदम ट्रिक से बताएंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव, कम से कम आपको 50 को ऐसा ऑब्जेक्टिव ट्रिक से बता देंगे ना कि बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो जिन बच्चों को मेरे से ऑब्जेक्टिव का क्लास लेना है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। अगर मैं देखूंगी कि बच्चों को मेरे से पढ़ने का मन है ऑब्जेक्टिव, तो मैं ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आपके सामने लाऊंगी। अभी फिलहाल मैं जिस तरीका से पढ़ा रही हूँ बस आप लोग पढ़ते जाइए, रिजल्ट लाना है ना, रिजल्ट देखिए कैसे आएगा। बस यहाँ पे देखिए आप लोग, ये भी क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछता है 2 नंबर में। अभी सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन करवा रहे, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए कैसा है। यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। फिर से आ गया तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया क्या है, tan थीटा बराबर 5/12, ये आपका दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताया कि जो tan के लिए दिया हुआ है तो इसमें से पता करेंगे कि tan के लिए क्या होता है, p/b होता है। जब p और b मिल गया, कमी किस चीज का है, h का, तो h निकालेंगे। तो h के लिए फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे आप लोग, p² प्लस b²। तो p कौन है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 और 2 6 और 1 की 1, ये आपका वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 13 का, 13 का निकल जाएगा स्क्वायर रूट, ये 13 का स्क्वायर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे कि h बराबर क्या आया, 13 आया। जब आपको p का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, h का मान पता चल गया, तो क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात नहीं होगा, नहीं होगा। हम हैं, हम सब करवाएंगे। देखिए लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। तो साइन के लिए क्या होता है, p/h होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन के लिए p/h होता है, लिख दिए, प्लस है तो प्लस, कॉस के लिए b/h होता है। चलिए अब p और h का मान रखिए, तो p कितना है, 5 है, h कितना है, 13 है, प्लस b कितना है, 12 है, h कितना है, 13 है। 13 13 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13, 13 से 13 गया तो 5, 13 से 13 गया तो 12, 12 5 17, 17/13, यही हो गया आपका आंसर। आज समझ में, यही हो गया आपका आंसर, खत्म हो गया। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। और हाँ, जिन बच्चों को साइंस का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए मुझे, जल्दी जल्दी कि जी मैम मुझे साइंस का भी क्लास करना है। और हाँ, एक और बात याद रखिएगा, साइंस का मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, बुध ग्रह पर से लाएगा, मंगल ग्रह पर से लाएगा, वहां से ला के देंगे आप लोगों को, लेकिन बस आप लोगों